हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जावा का प्रोग्राम, जावा के 2 नंबर के सम का प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा का प्रोग्राम नोटपैड पे किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, आप नोटपैड खोलिए। अब इस नोटपैड पे मैं जावा के सम का, जावा में 2 नंबर का सम का एक प्रोग्राम बनाता हूँ। देखिए, जावा में 2 नंबर की सम का एक प्रोग्राम है। ए और बी में वैल्यूज डाल देते हैं। ए में मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 10 और बी में वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 20। ठीक है। और इन दोनों का सम मैंने आपको बताया था कि जावा से कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए मैं ट्यूटोरियल, अगले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। लेकिन सम का जो प्रोग्राम, क्योंकि कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए आपको स्ट्रीम्स का यूज़ करना पड़ता है, तो जो सम का प्रोग्राम है वो मैंने 2 नंबर यहीं पर इनिशियलाइज कर दिए, उनका सम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। इस प्रोग्राम को आप जहाँ कहीं भी सेव करें। मैं इसे डी ड्राइव में सेव करूँगा और डी ड्राइव में एक फोल्डर बना देते हैं हम जावा के नाम से। न्यू फोल्डर जावा प्रोग्राम। ओके। तो हमने डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाया जावा, वहाँ पर हम इस जावा फोल्डर में अपने फाइल का नेम रखते हैं। जो मेन क्लास का नेम होता है वही फाइल का नेम रखते हैं। ठीक है। पिछले प्रोजेक्ट्स में भी यही था। तो मेन क्लास का नेम डॉट जावा, और उसके बाद में इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए, सम डॉट जावा आपकी लंबी लिख कर के आ रहा है। अब दूसरा काम जो है वो हमारे लिए ये है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट को खोलेंगे। कमांड को प्रॉम्प्ट को खोलना बहुत आसान है। विंडो आर कीजिए और उसमें लिखिए CMD और देन इंटर मार दीजिए। इससे कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। ओके। अब जो दूसरा काम है, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना होगा। जैसे कि हमने अपनी फाइल को डी ड्राइव में सेव किया है ले जा करके, तो अब हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में डी ड्राइव को खोलना होगा। वो कैसे करेंगे? अब देखिए, CD/ मारा तो हम यूज़र मोड से निकल करके कहाँ पर आ गए? C ड्राइव में। अब हम अपनी जो ड्राइव है वो E ड्राइव कर देते हैं। सॉरी, E ड्राइव कर देते हैं। अब हम कहाँ आ गए? E ड्राइव में। लेकिन हमें, सॉरी, D ड्राइव में जाना था ना। D ड्राइव कर देते हैं। अब D ड्राइव में हमने क्या फोल्डर बनाया था? CD जावा। तो हम जावा फोल्डर में पहुंच गए। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि इस फोल्डर को, इस जावा फोल्डर को, अब हमें कंपाइलर का पाथ देना है। तो जावा के कंपाइलर का पाथ कैसे देते हैं वो मैं बताता हूँ। लिखिए सेट पाथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम पाथ देंगे और पाथ वो होगा जहाँ पर आपने जावा को, JDK को, जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करा होगा। जैसे जावा डेवलपमेंट किट को मैंने अपनी C ड्राइव में इंस्टॉल किया था, तो यहीं C ड्राइव में जावा नाम से एक फ़ोल्डर होगा। तो उस जावा के फ़ोल्डर में जाकर के, JDK में जाकर के, बिन में जाकर के, और ये जो ऊपर एड्रेस है इस एड्रेस को कॉपी करके और हमें
यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमने कंपाइलर का पाथ दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल को कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है जावा सी। ठीक है, जावा सी। अब हम क्या लिखेंगे, अपने फाइल का नेम। तो हमने अपनी फाइल का क्या नाम रखा था, सम डॉट जावा। हमारी फाइल कंपाइल हो गई। अब हमें अपनी फाइल को रन कराना है, तो क्या लिखेंगे, जावा और अपनी फाइल का नेम। देखिए उसका आउटपुट आ गया, सम ऑफ नंबर इज टू 30। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर ए की वैल्यू भी 20 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और उसके बाद में मैं फिर से जावा के इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। देन अगेन मैं इसे रन करता हूँ। देखिए सम ऑफ टू नंबर 40, आउटपुट भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप नोटपैड पे अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जावा की प्रोग्रामिंग को नोटपैड पे करें। क्यों? क्योंकि आप नेटबीन्स पे जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो नेटबीन्स कई सारे फंक्शंस के आप आधे ही नाम लिख पाते हैं, नेटबीन्स सजेशन में उसका पूरा नाम आपको दे देता है। इससे होता क्या है कि आप फंक्शंस के या तो नाम याद नहीं कर पाते हैं, या नाम याद भी हो जाते हैं तो कभी कभार उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो फिर इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड में जावा के प्रोग्राम बनाएं, हम जावा के प्रोग्राम नेटबीन्स में ना बनाएं। ठीक है, शुरुआत के लिए ऐसा ही करें। ओके, तो इससे आपको सारे फंक्शंस के नाम स्पेलिंग सब ठीक से याद हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।